Good morning, students. Welcome to your maths class. In exercise 7.2, we had already done question number 1. So today we start from question number 2. Okay, let's start. A fruit seller bought 15 dozen of bananas for rupees 300. एक fruit seller 15 dozen, 1 dozen means एक दर्जन, 15 डोजन बनानास 300 रुपीज़ में ख़रीदता है. ओके, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 300. ही सोल्ड द बनानास एट द रेट ऑफ रुपीज़ 21.50 per dozen. Find the gain or loss. Gain means profit, loss means नुकसान. ओके, cost price of 15 dozen bananas equal to rupees 300 and selling price of 1 dozen equal to 21 rupees 50 पैसे. तो हमें 15 डोजन का निकालना पड़ेगा. 1 डोजन का दिया हुआ है तो हम 15 डोजन का हमें निकालना पड़ेगा. सो वी विल मल्टीप्लाई 21.50 मल्टीप्लाई 15. Answer will be 322.50. This is selling price and this is cost price. Okay, selling price is greater than cost price. So यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट. इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन क्या होता है, हमारा प्रॉफिट होता है. प्रॉफिट इक्वल टू एस पी माइनस सी पी. एस पी फॉर सेलिंग प्राइस, सी पी मीन्स कॉस्ट प्राइस. 322.50 माइनस 300.00. आंसर विल बी 22.50. सिंपल है. 15 डोजन का हमें पता था कि 300 में ख़रीदा और 1 डोजन को 21 रुपीज़ 50 पैसे में बेचता है. तो हम 15 डोजन का पहले निकालेंगे कि 15 डोजन कितने में बेचता है, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को. सो 21.50 मल्टीप्लाई 15. आंसर इज 322.50. नाउ दिस इज सेलिंग प्राइस, दिस इज कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर दैन कॉस्ट प्राइस. सो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट होगा, माइनस करके हम प्रॉफिट निकाल देंगे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. A man bought 30 chairs at the rate of rupees 125 each. मतलब 30 कुर्सियाँ खरीदता है, 30 चेयर खरीदता है कितने में, 125 रुपीज़ ईच. हर एक कुर्सी की कीमत रुपीज़ 125 है. ओके, ही केप्ट 5 चेयर्स फॉर हिज यूज़. अपने यूज़ के लिए 5 चेयर्स को रख लेता है, बाकी को क्या करता है, बेच देता है. एंड सोल्ड द अदर्स एट द रेट ऑफ 135.50. और बाकी कुर्सियों को 135.50 रुपीज़ के हिसाब से बेच देता है. कितने कुर्सियों को, 5 रख लेता है, 30 में से 5 रख लेता है, यानी 25 को बेच देता है. खरीदता 30 है, बेचता 25 है. फाइंड इज लॉस एंड गेन. फ़ायदा नुकसान निकालो. कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 चेयर्स इक्वल टू रुपीज़ 125 मल्टीप्लाई 30, 3750 रुपीज़. ही कीप्ट 5 चेयर्स, 5 कुर्सियाँ रख लेता है. ही सोल्ड कितने बेचता है, 30 माइनस 5 इक्वल टू 25 चेयर्स, 25 कुर्सियों को बेचता है. ओके, नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ 20 चेयर्स इक्वल टू 135.50 रुपीज़ ईच करके बेचता है. मतलब हर कुर्सी को 135 रुपये 50 पैसे में बेचता है. 135.50 मल्टीप्लाई 25, क्योंकि 5 चेयर अपने यूज़ के लिए रख लेता है. तो 30 माइनस 5 इक्वल टू 25 चेयर्स, 25 चेयर ही बेचता है. तो 135.50 मल्टीप्लाई 25. आंसर इज 3387.50. ओके, नाउ सी पी इज ग्रेटर देन एस पी. कॉस्ट प्राइस है 3750 एंड सेलिंग प्राइस कितना हो गया 3387.50. इवन सी पी इज ग्रेटर देन एस पी तो क्या होता है, हमारा लॉस हो जाता है. जब हमारी खरीदने वाली कीमत बेचने से ज़्यादा होगी. अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को 10 रुपीज़ में खरीदते हैं, 5 रुपीज़ में बेचते हैं, तो क्या होगा, लॉस होगा. तो लॉस इक्वल टू सी पी माइनस एस पी. 3750 माइनस 3387.50 यानी रुपीज़ 362.50. ओके, हमारा इसमें लॉस होगा 3362 रुपीज़ 50 पैसे का. ओके, now question number 4. A shopkeeper purchased a sofa set for rupees 2530. एक दुकानदार सोफा सेट खरीदता है 2530 रुपीज़ का. ही स्पेंट रुपीज़ 50 ऑन लेबर कॉस्ट, लेबर चार्ज टू ब्रिंग इट इज़ होम. दुकान से घर लाने के लिए किराए पे 50 रुपये खर्च करता है. ही सोल्ड द सोफा सेट फॉर रुपीज़ 2710 और सोफा सेट को 2710 में बेच देता है. फाइंड द लॉस एंड गेन. कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफा इक्वल टू
rupees 2530 rupees. He spent 50 rupees on labor charge. टोटल कॉस्ट, जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसके रिपेयरिंग पे या घर लाने में लेबर कॉस्ट पे किसी भी चीज़ पे जो हम मनी स्पेंड करते हैं वो हमारा कॉस्ट प्राइस में ऐड होता है. कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफा इक्वल टू 2530 रुपीज़, लेबर चार्ज 50. टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया हमारा? टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा कितना? 2580 रुपीज़. ओके. नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ सोफ़ा कितने में बेचता है? सोफ़ा को कितने में बेचता है? 2710 रुपीज़ में सोफ़ा को बेच देता है. तो एसपी जो है हमारा, ये एसपी हो गया, ये हमारा सीपी हो गया. एसपी इज़ ग्रेटर देन सीपी. जब एसपी सीपी से बड़ा होता है क्या होता है? प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी. 2710 माइनस 2580 रुपीज़. आंसर विल बी 130 रुपीज़. कितने का फ़ायदा हुआ? 130 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ. प्रॉफिट के बदले गेन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. ए बुक सेलर बॉट 20 बुक्स एट द रेट ऑफ 65 ईच. 65 रुपीज़ की दर से, 65 रुपीज़ के रेट से 20 बुक्स खरीदता है. एंड 15 पेन्स एट द रेट ऑफ 12 ईच. और 15 पेन खरीदता है 12 रुपीज़ के हिसाब से. ही सोल्ड बुक्स एट द रेट ऑफ ₹75. और बुक्स को बेचता है 75 के हिसाब से और पेन को बेचता है 15 रुपीज़ ईच, 15 रुपये के हिसाब से. फाइंड द लॉस और गेन. कॉस्ट ऑफ बुक इक्वल टू 20 बुक्स खरीदता है 65 की दर से. 20 मल्टीप्लाई 65, आंसर 1300. कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू 15 पेन खरीदता है 12 रुपीज़ के दर के रेट से. तो 12 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू 180 रुपीज़. टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 30. बुक्स का हो गया 1300 और पेन का हो गया 180. 1300 प्लस 180 इक्वल टू ₹1480 रुपीज़. टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा 1480 रुपीज़. नाउ सेलिंग प्राइस बुक्स को बेचता है कितने? 20 बुक्स को बेचता है 75 रुपीज़ के रेट से. 75 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 1500. एंड पेन को बेचता है 15 पेन को बेचता है 15 के हिसाब से. 15 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू ₹225. नाउ टोटल सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1500 प्लस 225, 725. Now cost price is 1480 and 1480 and selling price is 1725. Selling price is greater than CP. हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो हमारे कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है. सो यहाँ पे क्या होगा हमारा? प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी. 1725 माइनस 1480 रुपीज़, यानी ₹245 का प्रॉफिट होता है. ओके. Now, question number 6. Last question. A shopkeeper bought 20 chairs at the rate of 500 each. 500 रुपीज़ के हिसाब से 1 चेयर की कीमत कितनी है? 500 के हिसाब से 20 चेयर्स खरीदता है. एंड 10 टेबल